आज हम बात करेंगे कि क्या आपका मोबाइल नंबर आपके लिए लकी है कि नहीं है, क्योंकि अगर मोबाइल का नंबर लकी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आज के आपके जीवन में काफ़ी प्रभाव डालता है। ऐसा हमें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज के समय में अगर आप देखें तो हम ज़्यादातर अपने जीवन के जितने भी काम हैं उनमें मोबाइल का सहयोग ज़रूर लेते हैं और बिना मोबाइल के कुछ होता नहीं है। और मोबाइल के जो नंबर्स हैं वो सिंक्रोनाइज होते हैं आपके भाग्यांक के साथ, और वो वाइब्रेशन जो है ना वही आपको काम कराते हैं सारे, चाहे आप पढ़ रहे हों, चाहे आप कोई शॉपिंग कर रहे हों, चाहे आप कोई किसी से बात कर रहे हों, चाहे आप कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, मतलब हर चीज़ में आज जो है आप ये देखिएगा कि आप अपने घर से बैठ के ही मोबाइल से सारी बातें कर लेते हैं। अब ये मोबाइल का नंबर इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब भी आप किसी से दूसरे आदमी से बात करते हैं तो वो जो वाइब्रेशंस हैं आपकी वो दूसरे आदमी के पास जाती हैं और उस वाइब्रेशन के हिसाब से ही आपका काम होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुराने ज़माने में तो मोबाइल नहीं होते थे, तो तब क्या काम लोगों के नहीं होते थे? नहीं होते थे, लेकिन तब का समय और था। उस समय मोबाइल ना होने की वजह से लोग अपने कामों को, अपना जो वाइब्रेशन था वो खुद से चल के जाते थे और ख़ुद से चल के वहाँ बात करते थे। आज आपको थोड़ी दूर भी जाना है, आपको किसी दुकान पे जाना है, तो भी आप एक वाइब्रेशन के लिए यूज़ करते हैं अपना मोबाइल, और उस मोबाइल की वजह से ही आपके सारे काम हल होते हैं, चाहे वो कोई सा भी काम हो, पढ़ रहे हों, लिख रहे हों, आपको कुछ काम सामान बाहर से मंगाना है, आपको कुछ आप वर्क फ्रॉम होम करना है, आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है, आपको मतलब हर तरह का काम जो है वो अब मोबाइल से होता है। इसीलिए जो मोबाइल का नंबर है अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। मोबाइल के नंबर को आपके भाग्यांक के साथ सिंक्रोनाइज़ होना बहुत ज़रूरी है। भाग्यांक क्या होता है? ये जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये अब इससे आप अपना भाग्यांक निकाल सकते हैं। और अगर मोबाइल का नंबर आपके भाग्यांक के साथ अटैच हो जाता है, सिंक्रोनाइज़ हो जाता है, तो जीवन के आधे से ज़्यादा परेशानियाँ आपकी दूर हो जाती हैं। और गलती से भी अगर ये एंटी नंबर आपने ले लिया तो आपके जितने काम बनने वाले होते हैं वो बिगड़ते रहते हैं और आपको समझ नहीं आता कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस काम को बिगाड़ रही है। और हम तो अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये कैसे पहचानें कि आपका जो नंबर है वो लकी है या नहीं है? इस बात का जानना भी ज़रूरी है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर लकी है नहीं है, तो आप एक काम करिए, आप अपना मोबाइल का टोटल कर लीजिए, जितने नंबर्स हैं उसके अंदर 10 के 10 नंबर का टोटल करिए और उसे सिंगल डिजिट पर ले आइए। अगर डबल डिजिट आ रही है तो सिंगल डिजिट पर ले आइए। अब आपके पास कोई ऐसा नंबर आया होगा जो 1 से लेकर 9 तक के बीच में है। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि जो लकी नंबर हमारे होते हैं 1, 1, 3, 5 और 6 होते हैं। अगर इनमें से कोई सा भी नंबर आपके पास मोबाइल के योग करने के बाद, टोटल करने के बाद आया है, तो फिर ये समझिए कि नंबर आपके लिए अच्छा है। जैसे हम एक नंबर की बात कर लेते हैं। एक नंबर आपके लिए क्यों अच्छा होता है? एक नंबर आपके लिए इसलिए अच्छा होता है कि वो बड़ा लकी नंबर है, सूर्य का नंबर है। जितने भी काम आप करना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो सारे काम आपको वो अच्छे से करा देता है। क्योंकि 1 नंबर सूर्य का होता है तो इसमें लीडरशिप की भावना आती है, लीडरशिप आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप कोई काम नया करने जाएंगे तो आप एक इस ढंग से अपने काम को करेंगे कि वो ऐसा लगता है जैसे एक लीडर कर रहा हो, तो वो काम आपका सफल हो जाएगा। शुभ करना चाहते हैं कोई काम, आपको सन की एनर्जी उसमें मिल रही है, तो आपका जितने भी मोबाइल नंबर अगर एक नंबर पर आते हैं उनका टोटल, तो आप ये समझिए कि आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं। रुकेगा इसलिए नहीं क्योंकि सन आपको मदद कर रहा है, और सन जो है वो राजा होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी, और वैसे भी आप देखें तो 1 नंबर सबसे बेस्ट नंबर होता है। अब ये नंबर आपको सपोर्ट करेगा, नंबर सपोर्ट करेगा तो ये हुआ कि आप जो भी काम आप करना चाहते हैं वो आप अपना कर लेंगे। तो आप अपने काम में थोड़ा सा, जितना आपने प्रेशर लगाया उससे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आपका मोबाइल लगाएगा और आपका काम हो जाएगा। अब इस तरह से जो मोबाइल के नंबर हैं वो काम करते हैं। अब अगर मान लीजिए आपके पास 3 नंबर आ जाए, 3 नंबर जो है वो गुरु का नंबर होता है, देवताओं के गुरु का नंबर होता है। अब ये नंबर अगर आपके पास आता है, बृहस्पति का नंबर है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर ये नंबर आपके पास आता है तो आपके जितने प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाहते हैं आसानी से आप कर लेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये ज्ञान देगा, आपको पढ़ने में बड़ी मदद करेगा, आपको सरकारी नौकरी में ही आपकी मदद करेगा। कोई कंपटीशन आप देने जा रहे हैं तो उस कंपटीशन के लिए अगर आपके पास 3 नंबर आपके मोबाइल में है तो वो आपको ऑटोमेटिकली एक इंटरनल जो पावर है वो आपके पास आती है, आप अपनी चीज़ों को अच्छे से कर पाते हैं। तो 3 नंबर का जो जहाँ तक सवाल है ये बड़ा अच्छा नंबर होता है। ये नंबर अगर आपके पास है, सात्विक नंबर होता है, सद्गुण देता है। इसके अलावा जो आपके जितनी चीज़ें इनर जो आपकी एबिलिटी है उसको बढ़ाता है, ज्ञान की जो एबिलिटी है उसको बढ़ाता है। जीवन में आप जो कुछ करना चाहते हैं वो काफ़ी कुछ ये 3 नंबर दे देता है। अब आते हैं 5 नंबर पर। अगर आपका 5 नंबर है तो ये 5 नंबर स्टेबिलिटी का नंबर होता है, मरकरी का नंबर है और बुध का नंबर है। और ये नंबर जो है अगर आपने अलाइन कर लिया तो ये बहुत स्टेबल बना देता है आपकी ज़िंदगी को। और इसमें क्या होता है कि जो आपके पास जितनी भी चीज़ें आपकी इधर उधर हो रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी, उनको ये सेट करने की कोशिश करता है। मतलब बहुत ज़्यादा बैलेंस आपके जीवन में बनाने की कोशिश करता है। तो अगर आपके पास 5 नंबर है
और 5 नंबर अगर आपने ले लिया है तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर आपको बहुत बड़ा फ़ायदा इस 5 नंबर की वजह से होने वाला है। अब 5 नंबर अगर आपके मोबाइल में कैसे पहचानेंगे, आप सारे नंबर को टोटल कर लीजिए। अगर आपका वो टोटल नंबर 5 पर आता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा, और अगर वो नहीं आता है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा। तो 5 नंबर आमतौर पे उन लोगों के लिए भी अच्छा जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, जो ये मान के चलते हैं कि हमारा जो लक का हमें पता नहीं है, हमें कोई लकी नंबर पता नहीं, हमें डेट ऑफ बर्थ पता नहीं, तो उन लोगों के लिए भी ये है कि आप 5 नंबर को ले लीजिए। अगर आपका टोटल मोबाइल का 5 पर आता है तो वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर करेगा आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आपके रिलेशनशिप में, आपका जो है अगर कोई आप एजुकेशन करना चाहते हैं जो, या आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं या फाइनेंस का काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो उसमें आपको बड़ी मदद करेगा। कम्युनिकेशन का नंबर है, अगर 5 नंबर कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा से सपोर्ट करता है। आप कहीं बोलना चाहते हैं खड़े होकर लेकिन आप बोल नहीं पाते क्योंकि आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 5 नंबर की प्रॉब्लम है। अगर आप ये 5 नंबर ले लेंगे तो आपकी जो स्पीकिंग पावर है वो बढ़ेगी, आप 5 लोगों में बैठकर अच्छे से अपनी बात को कर सकते हैं और अपनी बात को अच्छे से कह सकते हैं। ये न्यूमरोलॉजी कहती है कि मोबाइल का 5 नंबर जो है वो बड़ा ही पावरफुल नंबर है। एक और भाषा में अगर मैं कहूँ कि मोबाइल में या न्यूमरोलॉजी के अंदर जो सबसे अच्छा नंबर और पावरफुल नंबर होता है वो 5 होता है। अब बात कर लेते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर भी एक अच्छा नंबर है, लग्जरी का नंबर होता है। जिसके पास ये 6 नंबर होता है वो लग्जरी का जीवन जीना चाहता है और लग्जरी उसको मिलती है अपने आप ही। आप अगर रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो आप अच्छे से रिलेशनशिप में रहेंगे। फैमिली के लिए बड़ा अच्छा नंबर है, अगर आप फैमिली को जोड़ कर रखना चाहते हैं, आप हैप्पी फैमिली चाहते हैं, तो ये आपके लिए 6 नंबर जो है वो बड़ा अच्छा नंबर होता है। तो आप कोशिश करिए कि इन नंबर में से कोई नंबर अगर आपको मिले तो ये बहुत अच्छे नंबर होते हैं। अब मान लेते हैं कि आपके पास ये नंबर नहीं आते हैं तो फिर आप क्या करें, कैसे इन नंबरों को लाएं और कहाँ से इन नंबरों का जुगाड़ करें जिससे कि आपका जीवन जो है वो सफल हो जाए। तो इसके लिए आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी में कुछ जो थोड़े से मदद लेनी पड़ेगी किसी एक अच्छे आदमी की जो न्यूमरोलॉजी जानता हो। उस न्यूमरोलॉजी से आप बात करिए, न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करें और आप उसको बताएं कि मुझे अपना नंबर जो नाम को सिंक्रोनाइज़ कराना है और इसको यहाँ पर अपने नंबर को जो भी नंबर आपका भाग्यांक के हिसाब से बेस्ट बैठ रहा हो तो वो आपको ले लेना चाहिए। अब इस तरह से जो ये 1 3 5 6 का कॉम्बिनेशन है ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से माना जाता है। और जो ज़्यादातर लोग हैं अगर आप इसको सर्च भी करेंगे गूगल पे तो 1356 नंबर आपको जल्दी से मिलेगा नहीं। आप अगर इसको बदल कर लेने की भी कोशिश करेंगे 1563 ले लेंगे तो भी नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से ये नंबर मिलता है क्योंकि सारे लोग जितने लोग इस चीज़ को जानते हैं उन्होंने ये नंबर पहले ही अलॉट करा रखा है। अब बात कर लेते हैं 1356 की। तो ये जो नंबर होता है ये आप इसमें बाकी नंबर क्यों नहीं लेते। अब सवाल ये भी आता है, लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि भाई ये बताइए कि ठीक है 1356 नंबर अच्छा आपने बता दिया चलिए, लेकिन जो बाकी के नंबर हैं क्या वो बुरे नंबर हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए आप अगर 4 नंबर लेते हैं, मैंने 1 बोला आपको, 2 नंबर अगर आप लेंगे तो इमोशंस का नंबर है, आप बहुत ज़्यादा इमोशन में जुड़ जाएंगे और कोई भी काम आप बिना इमोशन के नहीं कर पाएंगे और आप जब तक इमोशन को जोड़ेंगे आपका बहुत सारा काम जो है गलत हो जाता है। आप 4 नंबर की बात कर लीजिए, अगर आप 4 नंबर लेते हैं तो ये इतना हार्ड वर्क कराने वाला नंबर है कि आपको पूरे जीवन हार्ड वर्क कराता है और कोई भी आदमी अब ये नहीं चाहता कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करे। जिसका मूलांक या भाग्यांक 4 होता है आप ये मान के चलिए कि वो जीवन भर मेहनत करेगा, वो करनी पड़ेगी उसको, क्योंकि ये जो नंबर है वो आपको बहुत मेहनत कराता है। अब रह गया फल देने की बात, तो ऐसा नहीं कि फल नहीं देता, फल देता है लेकिन बहुत मेहनत करा के देता है और जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन आपको अगर फल चाहिए या नहीं चाहिए, अगर आपके पास 4 मूलांक या भाग्यांक में है तो आपको अपना मोबाइल का नंबर कुछ सही नंबरों पर अलाइन कराना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कराएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसके बाद आ जाते हैं 8 नंबर पर। ये भी अगेन एक बहुत बड़ा शनि का नंबर है और बहुत ज़्यादा आपसे हार्ड वर्क कराता है। आप ये समझिए कि ये नंबर ऐसा है कि पूरी ज़िंदगी आपसे जो काम भी आप करना चाहेंगे, जो भी आप काम कर रहे होंगे उस काम में आपसे इतनी मेहनत कराएगा कि आप थक जाएंगे मेहनत करते करते, फल नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि ये नंबर्स ऊपर वाले ने ऑटोमेटिकली बनाए ऐसे हैं कि इन नंबरों के जिनके पास भी नंबर आ जाते हैं उनको पूरे जीवन मेहनत करनी पड़ती है। तो कोई आदमी ऐसे हर्डल अपनी ज़िंदगी में क्यों लेगा? मान लीजिए 4 नंबर लेता है, उसे पता है कि नंबर गलत है, हर्डल आएगा ज़िंदगी में, तो वो क्यों लेगा इस नंबर को? 8 नंबर है, जानता है कि पूरे जीवन उसे मेहनत करनी पड़ेगी और फल उसका मिलना मुश्किल है या बहुत बाद में जाके फल मिलता है, तो कोई क्यों लेगा इस नंबर को? इसलिए इन नंबरों को लेने से लोग बचते हैं और इन नंबरों को न्यूमरोलॉजी भी मना करती है। ऐसे ही 0 नंबर है। 0 नंबर वो होता है कि अगर आपके मोबाइल के नंबर के लास्ट में वो आ जाता है तो आपका सब कुछ 0 कर देता है। आप सोचिए कि आपने एक काम शुरू किया कहीं से और फिर आप लास्ट में जाके उसे 0 कर दें तो कहाँ फल मिलेगा? इसलिए 0 नंबर भी इसमें बुरा माना जाता है। तो मैंने आपको बताया 0 2 4 8 ये अच्छे नंबर नहीं है और बाकी जितने नंबर्स हैं वो आपको अपनी जगह पर कोई ना कोई फल ज़रूर देते हैं। तो अब ये न्यूमरोलॉजी कहती है कि आपको अपने हिसाब से कोई ऐसा नंबर ज़रूर चूज़ करना चाहिए जो नंबर आपको फल दे।
क्योंकि हर आदमी आज के समय में ये चाहता है कि उसे कम मेहनत के अंदर ज़्यादा फल मिले, और कम मेहनत में ज़्यादा फल तभी मिल सकता है जब आपके पास आपका जो मोबाइल है, आपका मोबाइल वो आपके मूलांक या भाग्यांक से सिंक्रोनाइज हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज हो, आपके नाम से सिंक्रोनाइज हो। जब सब चीज़ें एक लाइन में आ जाएंगी तो फिर ऑटोमेटिकली आपका जो काम है वो अच्छे से होगा, और जब आपका काम अच्छे से होगा तो आपको फल मिलेगा, आप लग्जरी का जीवन जी सकते हैं जो आज की रिक्वायरमेंट है कलयुग की। तो इस तरह से आपको ये नंबर इसलिए मोबाइल के ज़रूर से ज़रूर अपने जो है सिंक्रोनाइज़ कराने चाहिए। अगर आपको कोई फल नहीं मिल रहा है तो आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, एजुकेशन की प्रॉब्लम हो रही है, शादी की प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, आपके काम में प्रॉब्लम हो रही है, तो जितने भी काम हैं उन सब कामों को ये मोबाइल के नंबर सिंक्रोनाइज़ करते हैं। और क्यों करते हैं वो भी मैंने आपको बताया कि जब हम दिन भर मोबाइल के ऊपर बात करते हैं, कोई भी काम करेंगे मोबाइल पे बात करके करेंगे, तो वो वाइब्रेशन जब आपकी दूसरे के पास जाती हैं तो उस वाइब्रेशन से ही आपका काम सॉल्व होगा या नहीं होगा ये तय होता है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।